गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 6th क्लास के लिए आपकी जो रेनबो बुक है इंग्लिश की, उसका 10th लेसन लेके आएंगे। और इस 10th लेसन में आज जो हम करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में मैंने ये लेसन आपको पढ़ा दिया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। और मेरे चैनल का जो नाम है वो है विहान शोभा तिवारी। उसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले उस लेसन को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो पूरी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी रेनबो बुक है। ये था आपका लेसन द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। एक बाइसिकल की स्टोरी थी इसमें, जिसमें हमें ये बताया गया था कि जो साइकिल की अलग अलग जनरेशन, यानी कि पहली साइकिल कब बनी, उसके बाद कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए। और मतलब यानी कि जो पहली साइकिल थी, पहली साइकिल से लेकर, यानी कि जो प्राचीन साइकिल थी, प्राचीन साइकिल से लेकर जो मॉडर्न साइकिल के बीच में जितने भी उसमें जनरेशन्स रही हैं इसकी साइकिल की, वो इस साइकिल के जनरेशन्स के बारे में इसमें लेसन में बताया गया था। ठीक है, बताया गया है। तो आज उसी पर हम बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम करेंगे अपनी, एक मिनट बच्चों, ये करते हैं अपने, एक मिनट। हाँ, एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बैक चला गया है। हाँ हाँ, तो इसमें जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग। ठीक है, वर्ड मीनिंग में तो देखो सबसे पहले आपकी जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, हाँ हाँ, तो देखो वर्ड मीनिंग में सबसे पहले है हमारा पॉपुलर। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय। फिर है नेक्स्ट है हॉकर। हॉकर यानी कि फेरी लगाने वाले, फेरी वाला, यानी कि जो ये गली मोहल्लों में जो फेरी लगाते हुए जो सामान बेचते हैं वो कहलाते हैं हॉकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाया। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए 3। और इसके अलावा नेक्स्ट है, हाँ इसके अलावा और देखो, एक, हाँ इसके अलावा है आपका सैडल। सैडल सैडल मीन्स शीट। ठीक है, नेक्स्ट है रोड। रोड मीन्स सवारी किया। और नेक्स्ट है रियर। रियर मीन्स पिछला। नेक्स्ट है आपका कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स साथी। और लास्ट है आपका फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन। तो ये तो आपके वो वाले हो गए जो बुक पर मतलब बुक में आपके लेसन पर बेस्ड दिए हुए हैं। हाँ ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ और वर्ड मीनिंग है जो लेसन पर बेस्ड हैं, जो कि मैं आपको कहते लिखवाऊंगी, तो वो हम करेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इसमें कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, और इनको आपको क्या करना है, फिल अप करना है। इसमें मैं समझा दे रही हूँ, लेकिन करना आपको अपने आप ही है, इन वर्ड्स को भरना है इनमें। ठीक है, तो देखो इसमें पहला है ट्रीज हेल्प्स इन कीपिंग आवर स्पेस क्लीन। पेड़ हमारे किस चीज को साफ करने में सहायता करते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसको कहते हैं, जो पेड़ है वो साफ करने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसमें से वो वर्ड, अब वो क्या चीज है ये वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बुक आर अवर गुड स्पेस। किताबें हमारी सबसे अच्छी क्या होती हैं, वो आपको भरना है। नेक्स्ट है स्पेस पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। कैसे लोग, कैसे यानी ऊपर लोग समाज में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो कैसे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस सोसाइटी में, समाज में बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग स्पेस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। क्या चीज, वो क्या चीज है चलाना, जिस जिस जो कि
इज अ गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड एक्सरसाइज, एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है इसको करना, मतलब उस चीज को चलाना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी स्पेस क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही कैसे क्रिकेटर हो गए, ये आप अपने आप लिखिएगा, कैसे कैसे क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है लास्ट है यूज ऑफ क्लॉथ बैग इज, यानी कि कपड़े के बैग का प्रयोग करना क्या है, स्पेस। ठीक है, तो ये आपके ये जो वर्ड्स हैं वो आपको इसके अकॉर्डिंग, इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको भरना है, समझा मैंने दिया है, आपको करना अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग द टेबल्स गिवन बिलो। अच्छा, इसको भी मैं करूंगी, इसको ये भी आपको एक्सरसाइज अपने आप करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपको बस केवल क्वेश्चंस उतारने। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट है ये जो कुछ और लेसन पर बेस्ड कुछ और मीनिंग है जो मैंने लिखे हैं, तो इसको आप उतार लीजिएगा, उन्हीं के साथ में जो बुक में दिए हुए हैं उसी के साथ में मिला लीजिए। तो देखो, एजुकेटेड मीन्स शिक्षित। नेक्स्ट है आपका राइडर, राइडर मीन्स सवार। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव मीन्स सुधार किया। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान करी या उपलब्ध कराई। नेक्स्ट है कनेक्टेड, कनेक्टेड मीन्स जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है रफ, रफ मीन्स कठोर। नेक्स्ट है रिक्वायर, रिक्वायर मीन्स जरूरत होना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। और नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। ठीक है, तो ये मीनिंग को उनके साथ में जो बुक में लिखे हुए हैं दोनों को मिला के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस है। तो देखो एक एक करके मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ड। व्हेन मींस कब, वाज मींस थी, द फर्स्ट पहली बाइसिकल कब बनाई गई थी। तो देखो आंसर, द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ड इन 1816। 1816 में, मतलब पहली साइकिल 1816 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है हु इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। हु मीन्स कौन, किसने, इम्प्रूव मीन्स सुधार किया, द हॉबी हॉर्स, हॉबी हॉर्स का सुधार किसने किया। तो देखो, अ स्कॉटमैन्स नेम मैकमिलियन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। एक स्कॉटमैन, स्कॉटलैंड देश का था एक व्यक्ति जिसका नाम था मैकमिलियन, मैकमिलियन ने हॉबी हॉर्स में सुधार किया। फिर नेक्स्ट है आपका, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बैक चला जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो देखो यहाँ पर है व्हाई वॉज द बाइसिकल कॉल्ड द बोन सेकर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई मीन्स क्यों, ये साइकिल, मतलब जो साइकिल है उसको बोन सेकर क्यों कहा गया। तो द बाइसिकल वॉज कॉल्ड द बोन सेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड। द बाइसिकल को, यानी कि साइकिल को बोन सेकर कहा गया क्योंकि इसके जो पहिए थे वो लकड़ी के थे, और लकड़ी के जो पहिए थे वो बहुत ही रफ राइड, बहुत ही कठोर टाइप के थे, इसलिए जो है इसको क्या कहा गया, बोन शेकर कहा गया। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, व्हेन वाज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट एंड बाय whom। व्हेन मींस कब, वाज द मॉडर्न जो आधुनिक बाइसिकल थी वो कब बनाई गई, एंड बाय whom और किसके द्वारा बनाई गई। तो देखो आंसर, द मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1879 बाय एन अमेरिकन हैरी लॉसन। मॉडर्न जो आधुनिक साइकिल थी वो 1879 में एक अमेरिकन व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम था हैरी लॉसन, उसने 1879 में बनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली। तुम कैसे कह सकते हो कि बाइसिकल एक बहुत ही इको फ्रेंडली है, यानी कि हर लोग, ये हमारी बहुत ही अच्छी मित्र होती है। क्यों 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 मित्र होती है, इसको हम कैसे कह सकते हैं, द बाइसिकल इज इको फ्रेंडली बिकॉज इट कीप्स द एनवायरमेंट नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री। साइकिल हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है क्योंकि ये इन्वायरमेंट को, हमारे जो पर्यावरण है उसको शोर रहित कर, शोर मतलब उसमें शोर नहीं होता, इसको हम चलाते हैं जब प्रयोग करते हैं तो ना तो इसमें शोर होता है,
एंड द पॉल्यूशन फ्री, और ना ही प्रदूषण को कोई नुकसान होता है, और यानी कि प्रदूषण ही नहीं होता इसकी वजह से, और शोर भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है पॉल्यूशन फ्री और इन्वायरमेंटल फ्री। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक पिक्चर दी गई हुई है इसमें, और इस पिक्चर को ध्यान से आपको देखना है, और देखने के बाद में तो देखो, रोहन राइट्स टू अरमान अबाउट व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। रोहन अरमान के लिए एक लेटर लिखता है, और जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर को दिखाकर जो है रोहन क्या करता है, एक लेटर लिखता है अरमान को। He has made 6 mistake in the letter he has written। जो भी लेटर उसने अपने फ्रेंड अरमान को लिखा, उसमें 6 गलतियां करी, 6 गलतियां करी हैं। पिक आउट द मिस्टेक्स। अब आपको क्या करना है, वो मिस्टेक्स, उन गलतियों को छांटना है, एंड करेक्ट देम, और उसको फिर सही करना है। पहले तो गलतियों को छांटना है और फिर उसको सही करना है। राइट योर सेंटेंस इन द स्पेस गिवन, यानी कि जो अभी कुछ सेंटेंस आगे नेक्स्ट पेज में दिए हुए हैं, उसमें कुछ स्पेस दिया हुआ है खाली स्थान पे है। जो खाली स्थान है ब्लैंक है, उसमें आपको पहले मिस्टेक लिखनी है कि क्या क्या मिस्टेक करी है, और फिर उस मिस्टेक्स को दूसरे स्पेस में आपको क्या करना है, सही करके लिखना है। तो ये मैंने कर दिया है वैसे, आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो देखो इसमें देखो, अब ये ऊपर है आपका, ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा सा मेरे में थोड़ा सा मिसप्रिंट आ रहा है, मैं यहाँ से पढ़ दे रही हूँ। ग्रांड पा स्लीप्ड इन द, अच्छा इसमें वही जो पिक्चर में डिस्क्राइब किया गया है, वही चीज इसमें लिखी गई है। तो उसमें लेकिन 6 मिस्टेक हैं। अब वो मिस्टेक को मैंने यहाँ पे देखो छाटा है, एक मिनट, हाँ ये मिस्टेक्स हैं। द डेट इज रॉन्ग, पहला देखो पहला इन्होंने खुद ही कर रखा, द डेट इज में, इसमें यानी कि डेट गलती है, तो यहाँ पे डेट की जगह पे क्या होना चाहिए था, इसका जो करेक्ट करके बनाया गया है, इट शुड बी 7 जुलाई 2017। ठीक है, बाकी मैंने ये कर दिया। रोहन इज नॉट इन द गार्डन, रोहन गार्डन में नहीं है, बल्कि रोहन कहाँ है, रोहन इज इन द, यहाँ पे इज थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। रोहन इज इन द आएगा, इज इन द ड्राइंग रूम। नेक्स्ट है रेशमा इज इन द रूम, रेशमा इज आउट ऑफ साइट। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें रेशमा कहीं पर भी नहीं है, तो यानी कि इसमें लिखा गया है कि रेशमा रूम पे है, उसमें रूम कमरे के अंदर है, तो कहा है रेशमा इज आउट ऑफ साइट, यानी कि इस दृश्य से बाहर है, यानी कि इस दृश्य में है ही नहीं। नेक्स्ट है ग्रैंडमा इज स्लीपिंग इज एस्लीप इन चेयर, ग्रैंडमा चेयर पर सो रही हैं, बल्कि उसका करेक्ट क्या है, ग्रैंडमा इज वॉचिंग टीवी। जबकि पिक्चर को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ग्रैंडमा क्या है, क्या कर रही है, टीवी देख रही है। ग्रैंडपा स्लिप्ड एंड ब्रोक हिज फुट, ग्रैंडपा स्लिप्ड, ग्रैंडमा का पैर स्लिप कर जाता है, एंड ब्रोक हिज फुट, और उनका पैर टूट जाता है। ये सेंटेंस सही है, और जबकि हाँ सॉरी, यहाँ पे ग्रैंडपा आना चाहिए था। ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैंने गलती कर दी, बल्कि ग्रैंडमा नहीं आना थी, ग्रैंडमा तो टीवी देख रही थी, और ग्रैंडपा ही आएगा। फिर है नेक्स्ट है द टाइम इज 4:55 PM, और जबकि टाइम क्या है 3:05 PM, 3:55 हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक रिडल है, रिडल यानी कि पहेली सॉल्व करनी है। यू सी मी एट अ क्रॉसिंग, यू सी मी एट द स्क्वायर, ड्रेस्ड इन व्हाइट एंड ब्लू, यू विल फाइंड आई एम देयर। तुम मुझे क्रॉसिंग पर देख सकते हो, यानी कि सड़क पार करते समय देख सकते हो। यू कैन सी मी एट द स्क्वायर, जहाँ चौराहे होते हैं वहां पर तुम मुझे देख सकते हो। ड्रेस्ड इन व्हाइट और एंड ब्लू, तुम मुझे सफेद या नीले कपड़ों में देख सकते हो। मैं नीले कपड़े में और या सफेद कपड़े में रहता हूँ। आई विल फाइंड आई एम देयर, अब तुम बताओ कि मैं कहाँ हूँ। तो ये कौन, ये किसके लिए ये पहेली क्या कहती है,
कि ये कौन है, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस या तो सफेद कपड़ों में होती है या फिर ब्लू कपड़ों में होती है। कहाँ पर होती है, क्रॉसिंग के टाइम में होती है, या फिर कहाँ पर होती है, चौराहे पे होती है, स्क्वायर पे होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट है, आई हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स बट an animal I'm not. You walk over me whenever you cross the road. I have black and white streak. मैं काली और सफेद पट्टियां हूँ, काली और सफेद पट्टियां हूँ, बट एन एनिमल आई एम नॉट, लेकिन मैं जानवर नहीं हूँ। यू वॉक ओवर मी, तुम मेरे ऊपर चल सकते हो, वेन एवर यू क्रॉस द रोड, जब कभी भी तुम्हें रोड पार करनी हो तो तुम मेरे ऊपर चल सकते हो, जा सकते हो। तो ये क्या कहलाता है, ये कौन सी रेडल हो गई आपकी, पहली हो गई। यानी कि कहाँ पे होता है ये, जेब्रा क्रॉसिंग, जब आप सड़क पार कर रहे हो तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आप जा सकते हो, ना वो जानवर है ना कोई और है, सफेद पट्टियां होती हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, जेब्रा क्रॉसिंग। तो ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको ये करा दिया है अच्छी तरीके से। तो आप इस काम को करके मेरे नंबर पर भेजिएगा और सारा काम कर लीजिएगा और फिर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।